गाइस, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इंग्लिश बोलना सीखे। गाइस, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को करना क्या है, आप सभी को इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है और जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल पाए। गाइस, आज आप इस वीडियो लेक्चर में ये सीखेंगे इंग्लिश कैसे बोली जाती है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड्स, आप सभी को लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश बोलना सीखे। आप सीखेंगे कैसे? फ्रेंड्स, ये जितना सेंटेंसेस लिखा गया है ये आपको याद करने हैं, यानी कि रटने हैं। जब तक आप कई सेंटेंसेस रट नहीं लेते हैं तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। भले आप टेंस पढ़ लीजिए, सिंपल सेंटेंस पढ़ लीजिए, चाहे आप पूरा ग्रामर पढ़ लीजिए, फिर भी आप कहीं ना कहीं इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। रीज़न क्या होता है कि कई सेंटेंसेस हमें याद करने पड़ते हैं जो कि हमें याद नहीं रहते हैं, इसलिए हम इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये जितना लिखा गया है आपको याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस अगर आपको बोलना हो, जैसे आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए। आप देखिए, सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए जब आप उठते हैं तब, आई हैव गॉट अप नाउ। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, अब मैं उठ चुका हूँ, आई हैव गॉट अप नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके बाद आप क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अब मैं बिस्तर से उतर रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। मैं अब बिस्तर से उतर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप उठे थे, यहाँ पे आप बिस्तर से उतर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई हैव गॉट अप नाउ, अब मैं उठ चुका हूँ। एंड सेकंड क्या है, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मैं बिस्तर से उतर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके बाद आप क्या ढूंढते हैं, जैसे आप बेड से उतरते हैं या फिर आप उठ जाते हैं तो आप क्या ढूंढते हैं, आपके मन में क्या ख्याल आता है, वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरी चप्पलें कहाँ हैं। जनरली सबके साथ ऐसा होता है, बेड से उतरते हैं तो ये ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं, पूछते हैं मम्मी मेरा चप्पल कहाँ गया, मम्मी मेरा मोबाइल कहाँ है, मम्मी मेरा पेन कहाँ है। तो इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं आपके मन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्या बोलेंगे, वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरी चप्पलें कहाँ हैं, मेरी चप्पलें कहाँ हैं, वेयर आर माई स्लीपर्स। फ्रेंड्स, ये जब आप इसे रट लेंगे, जब आप इसे याद कर लेंगे और सेंटेंसेस को यूज करते रहेंगे, जब तक आप इसे यूज नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर फ्लुएंटली नहीं आएगी, आप तेज नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो आपको बोलना भी जरूरी है, वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरी चप्पलें कहाँ हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई पुट ऑन द स्लीपर नाउ। उसके बाद क्या करते हैं आपने ये पूछ लिया कि मेरी चप्पलें कहाँ हैं। मान लीजिए आपका चप्पल मिल गया, सपोज दैट यू गॉट योर स्लीपर्स, आपको आपका चप्पल मिल गया, तो आप क्या बोलते हैं, आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ, अब मैं अपनी चप्पलें पहन लेता हूँ। आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अब मैं चप्पलें पहन लेता हूँ। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, उसके बाद आप क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, अभी समय क्या हुआ है, ऐसे पूछते हैं जब आप बेड से उतरते। देखिए फ्रेंड्स, जब आप बेड से उतरे हैं तो बेड से उतरने के बाद हमें क्या क्या करना पड़ता है, वही प्रोसेस है, ठीक है फ्रेंड्स। आप बेड से उतरे हैं, आप यहाँ तक आ गए हैं, अब उसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं। आपका चप्पल भी मिल गया, आपने चप्पल पहन भी लिया, उसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं, टाइम, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, अभी समय क्या हुआ है। तो मान लीजिए आपका भाई है, आप अपने ही भाई से पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, अभी क्या समय हुआ है, ठीक है। तो आपका भाई क्या बोलता है, इट्स 6:42, 6:45, अभी 6:45 हुए हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम समय बताते हैं, ठीक है, टाइम या समय बताते हैं तो वहाँ पे हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो इट्स लिखा है ये एस किसका कॉन्ट्रैक्शन है, ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, इज। चाहे आप इट इज बोलिए चाहे आप इट्स बोलिए, आप दोनों बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इट इज 6:42, 6:45। अगर हो रहा है 7:15 तो कैसे बोलेंगे, इट्स 7:15, 7:15। अगर हो रहा है 5 बज रहा है, मान लीजिए 5 बज रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स 5, 5 बज रहा है। अगर बज रहा है 5:57 हो रहा है समय, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स 5:57। इस तरह से आप बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके बाद व्हाट आर यू मम्बलिंग राइट नाउ,
इतना सब करने के बाद आप ये जो सबके सामने बोल रहे हैं, किसी के भी सामने आप बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं तो आपको अगला आदमी क्या बोलेगा, भाई आप क्या बोल रहे हो, ये क्या बड़बड़ा रहे हो। फ्रेंड्स मम्बल, मम्बल मीन्स होता है बड़बड़ाना। और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट आर यू मम्बलिंग राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब क्या होता है, अब आप क्या बड़बड़ा रहे हैं। व्हाट आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, अभी आप क्या बड़बड़ा रहे हैं। अगर सेंटेंस में होता कि आप क्यों बड़बड़ा रहे हैं, आप ऐसा क्यों बड़बड़ा रहे थे, आप क्या बोलते, वाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, या फिर वाई आर यू मम्बलिंग सो, आप इस तरह से क्यों बड़बड़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बड़बड़ाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, मम्बल, उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तब ये टेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, आप क्या बड़बड़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए आप क्या बोलते हैं, एक्चुअली। एक्चुअली मतलब क्या होता है, दरअसल, ऐसे बोला जाता है ना, दरअसल, एक्चुअली। तो एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, एक्चुअली मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ आजकल। ठीक है, नाउ अ डेज का मतलब क्या होता है, आजकल। एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। सो इसलिए सर हैज़ टोल्ड मी, सर ने मुझे बताया है, सर हैज़ टोल्ड मी, सर ने मुझे कहा है, टू मम्बल लाइक दिस, इस तरह से बोलने के लिए। फ्रेंड्स लाइक दिस का मतलब क्या होता है, ऐसा या फिर इस तरह से। यहाँ पे आप सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, सो सर हैज़ टोल्ड मी टू मम्बल सो, तो यहाँ पे सो का भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसा के सेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश, सो सर हैज़ टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस, सर ने मुझे कहा है इस तरह से बड़बड़ाने के लिए, तो इसीलिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। सो दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, इसीलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, सो सर हैज़ टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस, मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूँ दरअसल, क्योंकि सर ने मुझे इस तरह से बड़बड़ाने के लिए बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आई गो फॉर रनिंग नाउ, अब मैं रनिंग के लिए जाता हूँ। जैसे आप सुबह उठते हैं तो जॉगिंग के लिए जाते हैं, तो आप इस तरह से ये सेंटेंस बोल सकते हैं, आई गो फॉर रनिंग नाउ, अब मैं रनिंग के लिए जाता हूँ, दौड़ने के लिए जाता हूँ। या फिर आप ये बोल दीजिए, आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, जॉगिंग करने के लिए, जैसे हल्की हल्की जॉगिंग करना है तो आप ये बोल सकते हैं, आई गो फॉर जॉगिंग नाउ। या फिर आप ये बोल दीजिए, आई गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने के लिए जाता हूँ। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ तक तो समझ लिया, आप बेड से उतरे हैं, आपने यहाँ तक सेंटेंसेस को बोला। अब ये आपको डेली बोलना है, डेली यूज सेंटेंसेस है फ्रेंड्स, ये अपने डेली लाइफ में इसे यूज करना है। जब तक आप इसे यूज नहीं कर लेते हैं तब तक आप सीख भी नहीं पाएंगे, तो आपको यूज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई गो फॉर रनिंग नाउ, अब मैं दौड़ने के लिए जाता हूँ। या फिर आप ये बोल दीजिए, आई गो फॉर जॉगिंग नाउ। या फिर आप ये बोल दीजिए, आई गो फॉर अ वॉक, अब मैं टहलने के लिए जाता हूँ। तो सुबह यही सब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सब कार्य करने के बाद, ये सब एक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए, आई गो टू जिम नाउ, अब मैं जिम जाता हूँ। उसके बाद आई गो टू द पार्क नाउ, अब मैं पार्क चला जाता हूँ। तो इस तरह से सुबह यही सब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई गो टू द पार्क नाउ, या फिर आई गो टू सुमित होम, या फिर मैं सुमित के घर चला जाता हूँ, या फिर मैं राम के घर चला जाता हूँ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे सुमित है तो वहाँ पे सब्जेक्ट आप चेंज कर दीजिए, आई गो टू राम्स होम, तो आप राम्स लगा दीजिए, राम्स होम, मैं राम के घर जाता हूँ। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ डिपेंड ऑन यू, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। तो आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि सेंटेंसेस को कैसे रटना है, इसी तरह से आपको बोलना है। फ्रेंड्स ये जब आपको याद हो जाएगा तो आप देखेंगे आप थोड़ा स्पीड बोलने लग जाएंगे, थोड़ा फ्लुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो याद करना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इतना सब करने के बाद आई ब्रश माई टीथ नाउ, अब मैं ब्रश कर लेता हूँ, अब मैं अपने दांत साफ कर लेता हूँ। यही सब होता है सुबह, आई ब्रश माई टीथ नाउ, अब मैं अपने दांत साफ कर लेता हूँ। उसके बाद मान लीजिए आपका भाई है, पेस्ट नहीं मिल रहा है, ब्रश नहीं मिल रहा है, तो कैसे बोलता है, हियर इज़ द ब्रश, ये रहा ब्रश, हियर इज़ द ब्रश। जैसे आपका मोबाइल नहीं मिल रहा है तो आपका भाई कहता है कि
हियर इज़ द मोबाइल, ये रहा आपका मोबाइल। हियर इज़ द पेन, ये रहा आपका पेन। हियर इज़ द बुक, ये रहा आपका किताब या फिर बुक। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं आई ब्रश माई टीथ नाउ, अब मैं ब्रश कर लेता हूँ। हियर इज़ द ब्रश, ये रहा ब्रश। या फिर हियर इज़ द पेस्ट नाउ, ये रहा पेस्ट जो मंजन करते हैं आप, ठीक है, ब्रश करते हैं, जो उसमें आप लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई ब्रश माई टीथ नाउ, हियर इज़ द ब्रश, हियर इज़ द पेस्ट नाउ, ये रहा पेस्ट। देखिए उसके बाद आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश। अब पुट मतलब क्या होता है, लगाना या फिर रखना। आई पुट द पेस्ट, अब जो पेस्ट है उसको मैं लगा लेता हूँ, किसमें, ब्रश में। अब मैं पेस्ट को ब्रश में लगा देता हूँ, देखो ऑन द ब्रश। आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश, अब मैं ब्रश पे पेस्ट लगा लेता हूँ। एंड आई स्टार्ट, अब मैं शुरू करता हूँ, आई स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद क्या करेंगे आप, आई रिंस माई माउथ नाउ। रिंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, रिंस मतलब होता है धोना, इसे आप याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। रिंस मतलब क्या होता है, धोना, ठीक है। आई रिंस माई माउथ नाउ, अब मैं अपने मुंह को धो लेता हूँ, अब मैं अपने मुंह को साफ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आई टुक 3 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ। इसका मतलब क्या होता है, आई टुक मैंने लिया या फिर मैं लेता हूँ 3 मिनट, मैं 3 मिनट लेता हूँ टू ब्रश माई टीथ, अपने दांत को साफ करने के लिए, ठीक है। अपने दांत को साफ करने के लिए मुझे 3 मिनट का समय लगता है, 3-4 मिनट जो भी कुछ है, जो भी समय लगता है, तो यहाँ पे आप समय अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। आई टुक 3 मिनट, अगर 5 मिनट लगेगा तो आई टुक 5 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ, मुझे 5 मिनट लगते हैं ब्रश करने में, ठीक है। उसके बाद आई वॉश माई फेस, मैं अपने चेहरे को धो लेता हूँ, वॉश कर लेता हूँ। नाउ अब विद क्लीन वाटर, साफ पानी से, ठीक है। अब मैं साफ पानी से अपने चेहरे को धो लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस नाउ, अब मैं अपने चेहरे को स्क्रब कर लेता हूँ, होता नहीं है, जैसे आप कोई क्रीम लगा लिए चेहरे पे, उसके बाद क्या करते हैं, रगड़ते हैं, स्क्रब करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई मतलब होता है लगाना। आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस, अब मैं अपने चेहरे को रगड़ लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई टेक अ बाथ, उसके बाद ये आखिरी सेंटेंस था, आई टेक अ बाथ, अब मैं नहा लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यही सब सेंटेंसेस थे। आपको जब ये याद हो जाएगा तो आपके अंदर खुद ही महसूस होगा कि आप किस तरह से इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, बिना याद किए हुए आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए। इंग्लिश बोलने का मात्र यही एक तरीका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सब बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ। अभी देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक बताया है आई टेक अ बाथ, अब मैं नहा लेता हूँ, इसके बाद इसके आगे से आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले आप इतना इसे याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।